शाह बिस्मिल्लाह कहूँ। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, कहाँ पे स्टॉप किया था? तो आखिर में एक्सप्रेशन डिराइव किया था हमारे पास, किस तरह था? हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, ये बराबर आया था स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये मेंशन किया था हमने कि ये जो सिंबल है इसका नाम है इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? इंटीग्रेंड है जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं। डी ऑफ एक्स हमें ये बता रहे हैं डिफरेंशियल है कि हम कौन से वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, विच शो द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एंटी डेरिवेटिव, या इसको हमने नाम दिया था प्रिमिटिव फंक्शन। क्या नाम दिया था? प्रिमिटिव। क्या मतलब हो गया इसका? ये तो मैं पूछ रहा हूं। प्रिमिटिव मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स स्टार्ट में। ये कौन सा फंक्शन है? जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास आ जाती है 2x। फिर 2x का इंटीग्रेशन निकाल के हमारे पास क्या आ रहा है? वापस वही एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव फंक्शन है, वही ओरिजिनल स्टार्ट वाला फंक्शन है। और सी क्या हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास। सही है। अच्छा, ये जो पूरा टर्म है ये वाला राइट साइड पे जो आया है, ये इसको हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। दो टाइप्स हमारे पास आ रहा है, एक है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब जानते हैं? वो आप लोगों ने जो 6th-7th में पढ़ा है कि हमारे पास जो नहीं इनफाइनाइट है। इनडिफिनिट जो हम पढ़ते हैं कि सॉलिड है वो डिफिनिट शेप, वाटर डज नॉट, वाटर हैज इनडिफिनिट शेप, महसूस। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इनडिफिनिट है, फिक्स नहीं है। इस कांस्टेंट की वजह से हमारे पास ये पर्टिकुलर यूनिक फंक्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। आगे जाके आखिर में दूसरा टाइप्स है इंटीग्रेशन का, वो हमारे पास है डिफिनिट इंटीग्रल। वहां पे जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आप लोग खुद देख लेंगे, एक कांस्टेंट जो है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वहां पे इस तरफ हमने डिजाइन किया है कि जो सी है ये दूसरे सी के साथ क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो उस टाइप को हम कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे हमारे पास से इनडिफिनिट है। जहां पे भी आप लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो प्रिमिटिव फंक्शन के साथ कांस्टेंट क्या होगा? लगाना होगा। सही है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस सी को कंबाइन। हेयर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अभी मैं वहां पे करा था, यार से मुझे देख लिया तो एक स्टूडेंट आ गया हमारे साथ खड़ा हो गया, बारिश ने उसको बहुत गिला किया था। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी क्लास में हो? क्या था कि फर्स्ट ईयर में हो। तो मुझे पहले से पता था कि वो जो सब्जेक्ट में पूछेगा वो मुझे बताएगा कि मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि कौन सब्जेक्ट है? कह रहा था कि सर मैथ्स का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में हूँ। ये मेरे ख्याल में आइडियल एकेडमी का था। मुझे पता चल गया कि वो बस ये मैथ्स वाला होगा। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ कौन से फंक्शन का है? एफ ऑफ एक्स का हमारे पास। ये चीजें हमने सीखी है। सही है। अच्छा, ये नोट नंबर 1 को मैं नाम दे रहा हूं। नोट नंबर 2, अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, आगे थोड़ा सा जाते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे, किस चीज के लिए यूज होता है, ये तो हमने देख लिया। अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किस चीज के बराबर है? काज एक्स के। इस तरह है ना। अगर हम इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करें, या फिर मैं इस तरह का हूं जो आप लोगों को पता है डी एक्स बाई डी, अगर कास पे मैं अप्लाई करूं इसे क्या आना चाहिए? साइन एक्स आना चाहिए। ये कौन सा फंक्शन है? प्रिमिटिव फंक्शन है। ये स्टार्ट में ओरिजिनल फंक्शन है,
सॉरी ये वाला साइन ओरिजिनल काज उसकी डेरिवेटिव है, तो हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं 1/d काज x और ये डिफरेंशियल dx, साथ में किया हमारे पास रहेगा साइन x। 1/d के लिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा, ये बात ज़हन में रखे 1/d, इसके लिए हम यूज करें क्या, इंटीग्रल साइन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सही, अच्छा, काज x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सम कांस्टेंट भी लगा लेते हैं। अब इसमें ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, साइन x है, ये कौन सा है, काज x। मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ काज x dx, तो हमें मालूम होना चाहिए कि काज किसकी डेरिवेटिव है, सोचो शाबाश, साइन की। वहां पे प्रिमिटिव फंक्शन लिखना है, इस डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है, डिराइवेबल फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव निकाली है, इस फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन लिखनी है, तो काश किसकी डेरिवेटिव है, साइन की। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x प्लस सी, इंटीग्रेंड नाम दिया है, जाहिर सी बात उसको हम अगर आप उस चीज में सेंस में बात करें तो ये तो हमारे पास डेरिवेटिव वाला फंक्शन है जिससे हमने डेरिवेटिव निकाली है। इंटीग्रेंड फंक्शन होता है ना, इंटीग्रेंड फंक्शन वो कौन सा फंक्शन होता है, वो वही फंक्शन होता है जिसके हमने डेरिवेटिव निकाली, वो तो ओरिजिनल वाला नहीं है ना। अच्छा ये तो हो गया। तीसरा, अब थोड़ा सा डायरेक्ट बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, सोचना पड़ेगा कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किसकी डेरिवेटिव है, टेंजेंट की। यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए ओरिजिनल फंक्शन ढूंढना है, ये आप लोगों ने पढ़ा है जो स्टूडेंट पहले से नहीं आए थे, d/dx ऑफ टेंजेंट x, इसकी जब डेरिवेटिव निकालते हैं ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर ऑफ सीकेंड x, जिसको हम बस पढ़ते हैं सीकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव हमने लिखी है, तो उसका ओरिजिनल फंक्शन कितना आ जाएगा, टेंजेंट x। बहुत अच्छे, शाबाश, प्लस सम कांस्टेंट। एक और बता दे शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये तो कल से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। आराम आराम से आप लोगों को धक्का दे रहा हूं, सही है। नेक्स्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, e पावर x किसकी डेरिवेटिव है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ओरिजिनल e पावर x प्लस सी। डन है। अच्छा थोड़ा आगे जाएं, ओके। नंबर 6, सदीक, आप लोगों ने पढ़ा है d/dx ऑफ x किस चीज के बराबर है, 1 के। तो इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये हमारे पास कैसे आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि काज एक्स को तो लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये किस चीज के बराबर होना चाहिए, ये हमारे पास x के बराबर, साथ में कांस्टेंट। अक्सर स्टूडेंट समझेंगे, सोचेंगे, क्वेश्चन जेन में होगा लेकिन कर नहीं रहे, सलमान तो फिर भी क्वेश्चन कर लेता है। ये असल में इस तरह होता है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको इसी तरह समझे कि इसकी वैल्यू है 1/d, 1 dx। तो इस तरह समझे कि ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐसे हमारे पास x आ जाता है, सही है। अच्छा थोड़ा और भी आगे जाएं, नंबर 7, d/dx ऑफ सम कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, सवाल पूछूं, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्यों 0 है, हाँ जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है 0, और वर्टिकल लाइन की अनडिफाइंड। और दो पैरेलल लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो
तो उनके स्लोप कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई के, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? किसी को फिर भी शक है, मैं आप लोग को दो इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 20, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो हमारे पास स्लोप क्या है? 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो m1 स्लोप है वो भी 2 है, और सेकेंड का जो m2 है वो कितना है? दोनों का स्लोप सेम है ना। आप इन दोनों के लाइन ड्रा करें, जब भी आप लोग लाइन ड्रा करेंगे इन दोनों के लाइंस क्या होंगे? इस तरह पैरेलल होंगे, एक +5 पे पास होगा और एक -20 पे पास होगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, और परपेंडिकुलर लाइंस के वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा सही है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx हमारे पास क्या आना चाहिए? सी। वो दूसरा कांस्टेंट लगा ले, फिर भी कांस्टेंट पास कांस्टेंट से कांस्टेंट आता है। सही है। ये था हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब 2-3 रूल्स पढ़ते हैं हमारे पास कौन कौन से रूल है। नोट नंबर 8 देता हूं यहाँ पे, या इसको दूसरा नोट देते हैं। थोड़ा और एग्जांपल पूछूं, बता दो। ये आगे जो टॉपिक आ रहा है उसके लिए बेसिक चीजें हैं। नंबर 8, सोच समझ के आंसर देना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos, ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया। साइन, सोचे, शाबाश, वेल डन। क्यों? क्योंकि साइन तो किसी की डेरिवेटिव नहीं है, मनफी साइन कास की डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है आया है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये है cos x प्लस सी के बराबर, क्योंकि मनफी साइन किसकी डेरिवेटिव है? कास की। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस तो लगाना होगा, तो उधर हमने क्या लगाना है? साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस काज एक्स। अच्छा, इसकी बताएं, हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई सेकेंड तो किसकी भी डेरिवेटिव नहीं है, रीअरेंज करें सबूत, ये किसकी रेसिप्रोकल है? कास की। तो ऊपर जाके बन जाएगा स्क्वायर ऑफ काज एक्स, हाँ गलत भी हो गए, काज स्क्वायर ऑफ काज एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स। तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स किसकी डेरिवेटिव है? टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये हमने पढ़ा है। सही। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन या स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, किताब की तरफ थोड़ी लैंड करते हैं शाबाश। नंबर 1, पावर रूल। रूल्स चेक करो शाबाश, नीचे इसके साथ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है पावर रूल। नंबर 1, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, किसी को याद है? पावर को नीचे लेके आना है, पावर में से एक माइनस करना है। अब हमारे पास अगर इस तरह आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? हमने इस तरह किया कि d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x, तो
तो इसकी जब डेरिवेटिव निकाल रहे थे एक तो आ जाएगी e पावर 2x, क्योंकि e की पावर x की इंटीग्रेशन भी वही e की पावर x से और डेरिवेटिव भी यही e की पावर x है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट है जो पावर है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन का सब्ट्रैक्शन में जा रहा है। तो आगे जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx, तो e की पावर 2x का तो इंटीग्रेशन वही है e पावर 2x। अब यहाँ पे बजाय 2 के हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा प्लस c। इस फंक्शन की दोबारा डेरिवेटिव निकाले वही आपके पास आ जाएगी। ऐसी बात है, इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकाली cos x आ गया, cos x की इंटीग्रेशन निकाली फिर sin x आ गया, sin x की फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। तो इस फंक्शन की हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, ये है। अब उसका इंटीग्रेशन फिर क्या आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। इसका डेरिवेटिव आप लोग निकाले वही आएगा, निकाले था बस, डिवाइड बाई 2 है तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, सही है। और e पावर 2 इसकी डेरिवेटिव क्या है, e पावर 2x और पावर की फिर से निकाले तो 2 कैंसिल, e पावर 2x आ जाएगा, वही फंक्शन दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बजाय कांस्टेंट को डिवाइड करना होगा, सही है। एक किस तरह किया था, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ, सोचे cos 2x dx, तो उसका डेरिवेटिव इस तरह था, मनफी साइन 2x और 2x की फिर डेरिवेटिव निकाली थी तो 2 आएगी हमारे पास। लेकिन इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, तो cos x का बन जाएगा साइन 2x, और यहाँ पे जो 2 की जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इस बार क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये तो cos है ना, cos किसकी डेरिवेटिव है, साइन की। वो तो हमारे पास डेरिवेटिव में है कि cos की डेरिवेटिव मनफी साइन x है, और यहाँ पे cos की इंटीग्रेशन, ये सोचना होगा कि cos कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, इसके लिए प्रिमिटिव ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, साइन है ना, साइन की डेरिवेटिव क्या आई है, cos। यहाँ पे हमेशा डेरिवेटिव होगी, देखो कहाँ पे 8, यहाँ पे मनफी, तो साइन किसकी डेरिवेटिव है, किसकी भी नहीं है, वो तो मनफी साइन है। कहाँ पे, वो तो इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव है, सही है, सही है। चलो आपके लिए आसान कर देते हैं, माइनस साइन, अब सही है, मनफी साइन जो है किसकी डेरिवेटिव है, cos की, अब सही है ना। और cos की हमारे पास इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन आ जाएगी, अब सही है। अच्छा, तो इसका पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, वहां पे किस तरह अप्लाई किया डिफरेंशिएशन में, पावर नीचे लेके आओ, पावर में से एक कम करो, पावर की जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव लो जी। कौन सा, हमारा डिफरेंशिएशन कैसे मान, ये वाला, ये 2, e की पावर x की डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है, x स्क्वायर, और इसकी डेरिवेटिव क्या है 2x, जो पावर होता है उसकी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो e पावर 2x की डेरिवेटिव है, e पावर 2x आ गई, और 2x की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 2 सही है। अच्छा, इसका फिर क्या होगा, इसका होगा x, वहां पे माइनस कर रहे थे तो माइनस का क्या क्या है, प्लस, तो पावर को 1 8 कर लो, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्लस सी, ये हमारे पास है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, सही है। आप लोगों को पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो x स्क्वायर है, इस तरह है ना, क्योंकि 2x किसकी डेरिवेटिव है, x स्क्वायर की, वो कैसे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर रूल के मुताबिक, 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, इसकी जब इंटीग्रेशन निकालेंगे पावर रूल के मुताबिक, पावर 1 8 कर लो तो 1 प्लस 1, इसकी पावर कितनी है 1 8 कर लो,
और 1 ऐड करने के बाद उसी पे डिवाइड भी करो, 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² बाई 2 प्लस c, 2 कैंसल, x² प्लस c वही आ गया ना। एक और एग्जांपल देखें, मानो क्वेश्चन अभी ना करो, x³ dx, ये किसी फंक्शन की तो डेरिवेटिव होगी, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा होगा हमें नहीं पता, तो पावर रूल के मुताबिक 1 पावर ऐड करो, x पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये प्रिमिटिव या ओरिजिनल फंक्शन है जी। तो हमारे पास उसकी डेरिवेटिव से वापस ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए ना, सही है। अच्छा इसका बता दें, इंटीग्रेशन ऑफ x7 dx, ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन की, हमें नहीं पता, फंक्शन अभी निकाल देते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिनल फंक्शन को ढूंढ रहे हैं, डेरिवेटिव वहां पे क्या ढूंढ रहे थे, डेरिवेटिव ढूंढ रहे थे। ये समझे कि कोई फंक्शन नहीं है, किसी फंक्शन की डेरिवेटिव है, हमें ओरिजिनल चाहिए, सही है। इस तरह कहोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप इनको कोई चीज दे, दो चीजें है ना बिल्कुल एक जैसी, एक बच्चे को एक दे दे और दूसरे को दूसरा, तो दूसरा कहेगा नहीं मुझे वही चाहिए, मतलब दोनों चीजें सेम है। अब ये आप लोग के पास डेरिवेटिव है, आप लोगों ने क्या कहना है, हमें फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, फंक्शन। तो पावर रूल क्या कह रहा है, पावर को 1 ऐड करो, x पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस c, इसके अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव है ये, अगर नहीं मान रहे तो इसकी डेरिवेटिव निकालो, आपके पास सही आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास हो गया पावर रूल। दूसरा, अभी मैं बुक में लैंडिंग कर चुका हूं, आप लोग जरा बुक को निकाल के देखें, मुझे दो शाबाश। ये टेबल जो है इससे ना डरे, इसको मैं जानबूझ के छोड़ा है। अभी टेबल शुरू करेंगे फिर आप लोग भागेंगे बारिश में। ये टेबल मैंने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है वो आप लोगों को पता है। अच्छा आ जाए शाबाश, पेज नंबर 145 पे एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई एक पार्ट बता दे, सदीक एक पार्ट बता दे, फर्स्ट या सेकंड में, अगर दोनों आसान है फिर मैं आगे जाता हूं। पेज नंबर 145 जमीन फिर में होना हो रहा है शारा की सवख्त तरह है, सही है। बी पार्ट, मेहरान तो मेहरान है, उनको पता है कि बस उनको कहने दे, सही है। अच्छा एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल नंबर बता दे, खैर कोई वीडियो देखेगा तो उसको पता था। 1 2 पार्ट बी, ठीक है, बता दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आराम से, अच्छा सही है, 1 बाई x³ dx। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत आसान है। हमारे पास जब इस तरह कोई फंक्शन आ रहा था, इस तरह, इसकी जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, सबूर याद है, 1 बाई x³ की, तो बजाय इसके कि हम क्वोशंट रूल अप्लाई करें, इसको हम लिख सकते हैं ना सदीक, d बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस बी, तो यही काम कर देते हैं। ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन की, हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन चाहिए मुस्तान, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3 dx, ये कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, अभी वो फंक्शन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पावर रूल 1 ऐड करो, x -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बात को समझे। तो क्या जाएगा, x पावर -2 प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये बराबर है, इस माइनस को ऊपर लेके आओ माइनस, और x² को नीचे लेके आओ 1 बाई 2x² प्लस 3। डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखे आंसर में, क्यों, आपके पास आंसर आ गया 2 बाई -5, तो इसको -2 बाई 5 के फॉर्म में क्या करें, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। रियल नंबर की दुनिया में स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, और एक और चीज भी होनी चाहिए,
सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ये तो पता है आप लोगों को ना। अगर कोई आपके पास आंसर आ गया 8/24 आप लोग के पास आ गए, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेगेटिव भी आ गया, 8 1 8, 8 3 24 -1/3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे किताब दो मुझे। तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक और चीज आ गई है, ये डायरेक्ट एक्सप्लेन के है, ये टेबल पे आ जाए, शाबाश। नंबर 1 कांस्टेंट रूल, नंबर 2 इसको मैं बात कह रहा हूं, पावर रूल तो हो गया। सेकंड कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन निकालिए, चेक करें, निकालिए। ये है कांस्टेंट की इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ के dx, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है? 0 है। अब यहां पे इंटीग्रेशन निकालते, शाबाश। हमारे पास क्या जाएगा? कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx की इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल जो साइन है उसकी वैल्यू क्या है, और उसके साथ d है ना, तो x रह जाएगा। तो के एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आ गई। फॉर एग्जांपल आपसे मैं सवाल पूछूं कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 25 dx, कोई बता सकता है? शाबाश। 25x प्लस सी हमारे पास ही इसकी क्या है? एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है। दूसरा हमारे पास तीसरा आ रहा है, फर्स्ट वन कौन सा है? पावर रूल। सेकंड कौन सा है? कांस्टेंट रूल। अब हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सलमान, बारिश रुक गई कि नहीं? मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल क्या होता है? एक फंक्शन के साथ क्या लगाओ? कांस्टेंट लगाओ। तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ देखो के एफ ऑफ एक्स dx, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। एग्जांपल हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx। एक्स स्क्वायर क्या है? शाबाश, फंक्शन है। राइट सा फंक्शन कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। डोमेन क्या है? रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ नहीं रहा है। पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, नॉन नेगेटिव कह सकते कि जिसमें नेगेटिव ना हो। अच्छा, इसका ग्राफ क्या है? अपवर्ड कब होगा? अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डाउनवर्ड कब होगा? इसकी वर्टेक्स क्या होती है? हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला। सलमान, अच्छा आज तो फाइनल मैच नहीं था। अच्छा, अब इसका कैसे निकालेंगे? शाबाश, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx सब कितना आ जाएगा? 5 पावर को 1 एंड करो मेहरान, ये 3 बन जाएगा। 3 प्लस सी लिख सकता हूं, 5/3 एक्स क्यूब प्लस सी। ये ओरिजिनल फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव 5x² है ना। आप लोग नहीं मान रहे तो इसकी डेरिवेटिव निकालें, ये डेरिवेटिव आ जाएगी। ये डेरिवेटिव है, ये ओरिजिनल प्रिमिटिव फंक्शन है। कांस्टेंट मल्टीपल भी हो गया, पावर भी हो गया। नंबर 4 कौन सा है? सम डिफरेंस है, नीचे टेबल में है अभियान। सम डिफरेंस, ये तो वही रूल है। डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस फंक्शन कैसे निकाल रहे थे? अलग अलग, हर एक फंक्शन की अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे थे। यहाँ पे भी इस तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स dx। एक बात मैं ऐड कर रहा हूं, वही पुरानी बात है, या तो पहले फंक्शन ऐड करे बाद में इंटीग्रेशन निकाले, या फिर दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन निकाले। इसमें तो आप लोग अभी बूढ़े हो गए इस बात में, तो
सही। आप मेरे ख्याल में बारिश से पहले आए हो, मुझे बता देते कि बारिश हो रही, सर जल्दी आओ। अब बहुत पहले आए हो। फिर गिला कर रहे हैं कि सब सर सब गुरु जो है ना बातें कर रहे हैं। अच्छा, लिखाई किसने की थी आपकी पीछे पीठ पे? आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपकी पीठ पे कोई लिखाई कर रहा है, आपको पता नहीं? अच्छा, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारे पास सम। अगर बीच में डिफरेंस आ गया, वहां पर दो से एब्सेंट है आज। उनको ये नहीं पता कि हमने एक बार शुरू किया है, तो हम ये नहीं देखते कि बारिश है कि गर्मी है सर्दी है। तो ये हो गया सम और डिफरेंस। एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं, दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो। आगे क्या है? लॉगरिथमिक नंबर 5। इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव को स्ट्रांग होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ, लॉगरिथमिक रूल है, लॉगरिथमिक थोड़ा सा मैं टच देता हूं, इस आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जिसको पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या है वो बता सकता है। वन बाई एक्स है मेरा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? वन बाई एक्स है। साइन की क्या है डिफरेंशिएशन? कास। कास की डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है? स्क्वायर ऑफ सेकंड एक्स। स्क्वायर ऑफ सेकंड एक्स की हम सेकंड एक्स की डेरिवेटिव क्या है? सिर्फ सेकंड एक्स। सेकंड एक्स और टेंजेंट एक्स। कुछ सेकंड एक्स की डेरिवेटिव क्या है? माइनस कुछ सेकंड एक्स को टेंजेंट एक्स। सही है ना? अच्छा, अब इस पे क्या करें शाबाश? अगर हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है या किसी फंक्शन की डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग की यहाँ पे ये बात बैठ जाए कि जब भी नजर आ जाए हो ये तो डेरिवेटिव। तो ये कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव? उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास 5 रूल हो गए। और है आगे क्या है शाबाश? ये थोड़ा स्टार्ट करो, पकड़ो जी। हाँ,